बड़ा ही चतुर चालाक, उन्होंने भाइयों में किस तरह से फूट डाल दी। जब एक दिन द्रौपदी अपने महल पर खड़ी थी तो दुर्योधन शकुनी के साथ जब गए, जो पांडवों ने शीश महल बनवाया, तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो वहाँ जल का थल का जल, और जहाँ दीवार थी वहाँ दरवाजा नजर आ रहा था, और जहाँ दरवाजा था वहाँ दीवार नजर आ रही थी। जैसे ही दुर्योधन ने आगे पैर बढ़ाया तो वो गिर पड़ा। द्रौपदी हंस गई और द्रौपदी ने कहा, अंधों के अंधे ही होते हो। ये बात घाव कर गई दुर्योधन के हृदय में, और शकुनी ने भी मन में रख लिया। दुर्योधन ने कहा, अरे द्रौपदी, तूने आज मेरी हंसी उड़ाई है। आज से मैं संकल्प करते हैं, यदि तुझे भरी सभा में मैंने बेइज्जत ना किया, अपमानित ना किया, तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। तो शकुनी मामा ने क्या चाल चली है, ध्यान देना। अरे चाल चली शकुनी मामा ने, दुर्योधन डिगवायो है। शकुनी मामा ने दुर्योधन डिगवायो है। अरे घात करन पंडन के संग में, जुआ को खेल रचायो है। घात करन पंडन के संग में, जुआ को खेल रचायो है। सोई भैया रे, सारी संपत्ति जुआ में हारे। अब हार द्रौपदी नारी हो गए अर्जुन से बलधारी, बलधारी हो गए अर्जुन से बलधारी, बलधारी हो गए अर्जुन से बलधारी, बलधारी हो गए अर्जुन से बलधारी। बलधारी हो गए अर्जुन से बलधारी। जुआ का खेल करवाया, पांडवों को हरवाया, और पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। सभी पांडव वन में गए। मैं संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। तो पांडव जब वन में गए, द्रौपदी को जब हार दिए, दाव में सब संपत्ति हार गए, तो बेचारे पांडव वन में गए। 12 वर्ष उन्होंने वनवास के बिताए और 1 वर्ष अज्ञातवास। ये सब पूर्ण करने के बाद जब वो समय पूरा हो गया, तो भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु, अब तो मैंने समय पूरा कर लिया है, अब आप जाएं धृतराष्ट्र जी से, हमारे जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनसे जाके अब कहो कि अब हमें राज्य में प्रवेश, और हमें भी भाग मिलना चाहिए राज्य में, तो हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही इतना कहा तो भगवान कन्हैया बोले अब हम जाएंगे पहले शांति दूत बन के, फिर देखते हैं। तो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन को समझाते हैं। अरे अरे पल के शांति दूत कन्हैया हस्तिनापुर में आए। दूत कन्हैया हस्तिनापुर में आए। कन्हैया चले और दुर्योधन को समझा रहे, दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले बिल्कुल है। तो बोले वो भी आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल नहीं। कन्हैया बोले ऐसा मत करो, क्योंकि वो भी तुम्हारे भाई हैं और उन्हें आधा राज्य मिलना चाहिए, जो नियम है। और यदि तुम्हें इसमें देने में दिक्कत हो तो हम केवल एक ही प्रस्ताव आपसे रख रहे हैं कि पांडव जो है बड़े सहनशील हैं, और धर्मराज ने स्वयं ये कहा कि यदि वो न माने तो हम थोड़े में ही खुश हैं। कन्हैया, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तो कन्हैया बोले ज्यादा ना तो 5 ही गांव दे दे पांडवन को। तो दुर्योधन बोला 5 गांव और 1 सुई के 9 के बराबर भी जगह नहीं देंगे बिना युद्ध के। कन्हैया बोले, ओए दुर्योधन, तूने नानी दादियों से कहानियों में सुना होगा युद्ध का नाम, तुझे पता नहीं, करोड़ों लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, इसलिए युद्ध की बात मत कर। दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं कन्हैया, बिना युद्ध के। जब दुर्योधन नहीं माना, क्या हुआ? भगवान ने कहा तो महाभारत फिर तो निश्चित है। तो और इधर द्रौपदी की भी इच्छा थी कि जो हमारे केस पकड़े दुर्योधन ने और दुशासन ने मेरा अपमान किया है,
ये केस में जब तक नहीं बांधेंगे, जब तक इन केसों को रक्त से नहीं धुला जाएगा कौरवों की। तो द्रौपदी की भी ये इच्छा थी कि महाभारत हो। भगवान ने बचाने का बहुत प्रयास किया पर दुर्योधन भी नहीं माना। चारों तरफ कोहराम मच गया। पर ध्यान रहे